अगर दिल्ली में इस बार बीजेपी जीत कर नहीं आती तो दिल्ली बर्बाद हो जाती। अरविंद केजरीवाल ने पूरी तैयारी कर ली थी सिर्फ वोट बैंक के लिए। कोई भी सरकार या ब्यूरोक्रेसी कुछ भी प्लान करते हैं तो वो अपने निजी फायदे और नुकसान को सोचकर नहीं करते, बल्कि सार्वजनिक फायदा देखते हैं, पब्लिक का इंटरेस्ट देखते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। नाले के ऊपर दुकानें, फुटपाथ पर कब्जा, सरकारी जमीन पर झुग्गियां, और अब जब बुलडोजर चल रहा है तो दिल्ली की सियासत चीख चिल्ला रही है, शोर कर रही है। लेकिन आज हम पूछेंगे, ये अतिक्रमण बने कैसे, ये कब्जे जमाए किसने, और ये बुलडोजर चलने में इतनी देर क्यों हो गई, किससे देरी हुई। मैं तो आज नाम लूंगा, खुलकर नाम लूंगा, और सबसे बड़ा नाम होगा अरविंद केजरीवाल, जिसने 10 साल तक अदालत के आदेशों को अनसुना किया और दिल्ली के हर फुटपाथ को वोट बैंक बना दिया। आइए जरा आपको पीछे लेकर चलते हैं। 2014 दिल्ली हाई कोर्ट ने एनडीएमसी और एमसीडी को आदेश दिया, सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाओ, नाले, पार्क, सड़क सब वापस लो। कारण, दिल्ली में हर साल बारिश में डूबने वाले इलाके, दम घोंटती कॉलोनियां और खुलेआम सरकारी जमीनों पर बनी हजारों अवैध झुग्गियां। 2015 याद कीजिए, कोर्ट ने खासकर सरोजिनी नगर, नारायणा, वजीरपुर, जंगपुरा जैसे इलाकों का जिक्र किया। साफ कहा, यदि आप एक व्यवस्थित राजधानी चाहते हैं तो इन अवैध निर्माणों को हटाइए। लेकिन तब सत्ता में कौन था? अरविंद केजरीवाल। और केजरीवाल ने क्या किया? कुछ नहीं, उल्टा इन अतिक्रमण करने वालों को झुग्गी का अधिकार कहकर संरक्षण दिया। 2017, 19, 21 में कोर्ट ने बार बार पूछा, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। 2021 में हाईकोर्ट ने दो टूक कह दिया, अगर दिल्ली सरकार अतिक्रमण हटाने में असफल है तो एमसीडी को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करनी होगी। अब जाकर हटाए जा रहे हैं नाले के ऊपर के मकान, अब तोड़े जा रहे हैं वोट बैंक की दीवारें, और केजरीवाल की राजनीति की नींव हिलने लगी है। सबसे पहले मैं जिक्र करूं सरोजिनी नगर का, जिसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ। साउथ दिल्ली का सबसे व्यस्त बाजार, लेकिन दुकानों के बाहर पक्के शेड, नाले के ऊपर स्टॉल और फुटपाथ पूरी तरह बंद। 2014 में ही कोर्ट ने कहा था, एनडीएमसी को निर्देश है कि सभी अवैध संरचनाएं, जो भी कंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हटाई जाए। 2023-24 में जब कोर्ट ने सख्ती की तो आखिरकार ये कार्रवाई हुई। करीब 200 प्लस स्टॉल हटाए गए, नाले की सफाई हुई, जमीन को समतल कर पब्लिक स्पेस में बदला गया। इसका फायदा क्या हुआ? फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को अब रास्ता मिल सकेगा, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित रास्ता मिलेगा, व्यापारियों को नई फ्लैट सुविधा मिलेगी। दूसरा जो इलाका है वो है जंगपुरा का। कॉलोनी के अंदर सड़कों का जैसे अपहरण हो जाता हो, उस पर कब्जा इस कदर किया गया था। आरडब्ल्यूए वर्षों से लड़ रही थी। कॉलोनी के पार्क में टिन शेड दुकानें, रिहायशी प्लॉट पर गोदाम वगैरह वगैरह। केजरीवाल सरकार ने सुनवाई नहीं की, क्योंकि यही कब्जेदार आपके पन्ना प्रमुख थे, यानी कि कार्यकर्ता थे उनके।
2024 में कोर्ट के निर्देश पर एमसीडी ने कार्रवाई की। 76 अतिक्रमण हटे, 3 पार्क खाली कराए गए, बच्चों को खेलने की जगह मिली। एक तीसरा इलाका है वजीरपुर। यहां नाले पर मकान बना लिए गए थे। हर मानसून में पूरा इलाका डूबता था। बीमारी, मच्छर, डेंगू सबका अड्डा बन चुका था। कोर्ट ने 2020 में ही कहा था यह अतिक्रमण पब्लिक हेल्थ खतरे में डाल रहा है, तुरंत हटाओ। 2023-24 में एमसीडी ने बुलडोजर चलवाया। 150 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए गए, नाले की सफाई हुई और अब लोग राहत में हैं। आप पार्टी कह रही है गरीब उजाड़ दिए गए, यानी कि बीजेपी सरकार पर हमला। रेखा गुप्ता पर अब आप पार्टी की तरफ से हमला किए जा रहे हैं। सच्चाई क्या है? जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, आधार या फिर वो डोमेन रिकॉर्ड जो होता है वो अगर है, उन्हें डीडीए के तहत ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिए जा रहे हैं। वजीरपुर में 70 परिवारों को रोहिणी में फ्लैट मिला है। सरोजनी नगर के 30 दुकानदारों को वैकल्पिक दुकान का ऑफर मिला है। इससे ज्यादा भी हो सकता है। जो मेरे पास आंकड़े हैं मैं वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो क्रमशः चलता आ रहा है। जंगपुरा के कई निवासियों को टोकन नंबर मिल चुका है। जंगपुरा में थोड़ा आपको मैं बताता चलूं कि ये वही इलाका है जहां से करीब 60-70 सालों से लोग वहां पर हैं। कोई भी सरकार आई, हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उनको वहां से हटाया जाए। और राजधानी दिल्ली को चौक कर देना समझते हैं, जाम कर दिया इन्होंने। जो थोड़ी सी बारिश में, क्योंकि ये नाले के ऊपर इनका कंस्ट्रक्शन होता है, अवैध होते हैं तो हर तरीके से अवैध चीजें वहां पर पनपते हैं और वो समस्या पैदा करते हैं। और इसी वजह से जल भराव या बाकी दिक्कतें होती हैं और जो वहां पर वैध कॉलोनियां हैं वहां के लोगों को दिक्कत पैदा करती। और ये सिर्फ क्यों होता है? ये सिर्फ वोट बैंक के लिए होता है। ये झुग्गी में रहने वाले लोग जो अनैतिक रूप से आकर, अवैध रूप से आकर बस गए, बिना कागज के, बिना रजिस्ट्री के, जिन्होंने घर मकान बना लिए, उनकी वजह से होता है। तो उसका खामियाजा वो लोग क्यों भुगते जो लीगल रूप से दिल्ली में रह रहे? इसका जवाब कौन देगा? खैर, एमसीडी और डीडीए कोर्ट के आदेशों के अनुरूप पुनर्वास कर रही है। ये जो पैनिक मचाया जा रहा है वो किसी भी तरह का कोई पैनिक नहीं, और न केवल हटाया जा रहा है बल्कि सही पात्रों को बसाया भी जा रहा है। पात्रों, सही पात्र क्यों मैं कह रहा हूं? जो लीगल है, जो सही है। कुछ बांग्लादेशी भी हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है, वो आकर दिल्ली को, रोहिंग्या हैं उसमें, दिल्ली को आकर बदनाम करने की कोशिश। बदनाम इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। दरअसल केजरीवाल को अदालत की परवाह थी ही नहीं, उन्हें सिर्फ परवाह थी वोटों की। उन्होंने 2015 में वादा किया था, जहां झुग्गी वहीं मकान, कहां झुग्गी, पर मकान नहीं बने ना। झुग्गी वालों को सिर्फ जुमला मिला। उन्होंने 2020 में कहा हम किसी को हटाएंगे नहीं, लेकिन आदेश कोर्ट का था। और अब सच्चाई खुलकर सामने, यानी कि दिल्ली का बर्बादी का जो मॉडल है वो वोट बैंक है, प्लस झूठ है, प्लस अदालत की अवहेलना है। 2025 में दिल्ली में सत्ता बदल गई और रेखा गुप्ता का प्रशासन सामने आया। उन्होंने कोर्ट के आदेशों को जैसा का तैसा लागू किया, जो अभी फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है, बिना राजनीति के। आरडब्ल्यूए से बातचीत हो रही है, मौके पर मैपिंग की जा रही है, अवैध कब्जों की सूची तैयार हो रही है और सुनवाई के बाद बुलडोजर। यानी कि पहले नोटिस दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई क्यों हो रही है, और समय रहते आप यहां से हटा लें अपने आप को,
जहां आपको बसाया जा रहा है वहां जाकर बस जाएं, अपने आप को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि जो हो रहा है वो कानून के तहत हो रहा है, नियम के तहत हो रहा है, कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। ये कोई बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। कोर्ट का आदेश पहले भी था जिसको अरविंद केजरीवाल ने नहीं माना था, लेकिन ये सरकार कोर्ट के आदेशों को मानने वाली सरकार है और उसी का पालन किया जा रहा है। दिल्ली को स्वच्छ सुंदर बनाया जा रहा है। यही वजह है कि जब आप ढांचेगत तरीके से करते हैं, नीतिबद्ध तरीके से करते हैं, तो कोई नारेबाजी नहीं होती, कोई रोना धोना नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा। सिर्फ कानून का पालन और जनता के लिए एक रास्ता खुलता है। तो अब आपसे पूछता हूं, दिल्ली वालों, बुलडोजर जमीन पर चला है या आपके साथ हुए धोखे पर चल रहा है? 10 साल तक झूठ बोलकर सत्ता में बैठा एक आदमी जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसने कोर्ट के आदेश को दबाए, जिसने कब्जों को वोट बैंक बनाया, और अब जब कानून का पालन हो रहा है तो खुद को गरीबों का मसीहा कह रहा है। सच तो यह है, केजरीवाल, तुम इस दिल्ली के सबसे बड़े गुनाहगार हो, सबसे बड़े। और अब ये शहर तुम्हारा नकाब उतार चुका है। दिल्ली अब बुलडोजर से नहीं डरती, झूठी राजनीति से डरती है। सपने ऐसे दिखाओ जिसको पूरा कर सको, और जब सच्चाई सामने है तो फैसला जनता करेगी। कानून का साथ देना है या केजरीवाल के जुमलों का। यानी कि कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगा कि इस बुलडोजर का हो हल्ला दिल्ली में बहुत हो रहा है, कि दिल्ली में भी बुलडोजर चलने लगा, बीजेपी की सरकार ने धोखा कर दिया। दरअसल यह धोखा अरविंद केजरीवाल ने आपके साथ किया। कोर्ट का आदेश लगातार आता रहा, अरविंद केजरीवाल ने उसको नजरअंदाज करते रहे, क्योंकि फिर बारिश का मौसम आने वाला है, फिर बारिश होगी, फिर दिल्ली में जाम का सिलसिला शुरू होगा, सड़कें पानी से भर जाएंगी। उसका जवाब कौन देगा? कोर्ट का आदेश है भैया। दिल्ली सरकार और जो भी संबंधित बाकी निगम हैं, चाहे वो एमसीडी हो या वो एनडीएमसी हो, उनको भी जवाब देना है। कोर्ट भी तंग आ चुका था अरविंद केजरीवाल के नक्कारेपन से, और कोर्ट ने कहा था अगर सरकार नहीं कर पाती है तो मैं सीधे संबंधित एजेंसीज को कहूंगा, वो काम करेंगी और उससे मेरे सवाल जवाब होंगे। वर्ल्ड क्लास सिटी आप दिल्ली को कैसे बना सकते हैं? कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि सरकारें भले ही वोट से आती हैं आपके, लेकिन जब एक बार आ जाती हैं तो उनको सही और गलत का फैसला लेना होता है। जो ब्यूरोक्रेसी काम करती है हमारे लिए, उनको भी सही फैसला लेना होता है, जनता के हक के लिए फैसला लेना होता है, स्टेट के हक के लिए फैसला लेना होता है। कोई निजी फायदा या नुकसान आप नहीं देख सकते, और देखना भी नहीं चाहिए। दिल्ली की हालत बहुत खराब हो गई थी। अगर इस बार अरविंद केजरीवाल को आप नहीं हटाते तो दिल्ली की दुर्दशा हो जाती, दिल्ली खत्म हो जाती। उसको बचाने का काम किया है। कड़े फैसले तो लेने होंगे। अब मुझे लगता है कि सरकार को हमारा पूरा समर्थन भी होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास एक कैपिटल सिटी बनाने की जरूरत है। जो मेन दिल्ली है, आपने देखा होगा, उसके इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं सबको झुग्गियों से पाट दिया गया था। अब पिछले 10 सालों में तो ये और भी बढ़ गया था। क्यों? वजह सिर्फ वोट बैंक था। ये अरविंद केजरीवाल को सिर्फ वोट देने का काम करते थे, और इन्होंने बिना किसी कानूनी सलाह के, बिना कानून को
संज्ञान में लिए, ये काम करते चले गए और झुग्गी वालों को प्रोत्साहित करते गए। मैं ना व्यक्तिगत रूप से और ना सरकारी जो भी उनके अपने फायदा नुकसान हो, राजनीतिक पार्टियों को जो भी फायदा नुकसान हो, मैं उसमें नहीं जाता। जो तर्क संगत है, जो न्याय संगत है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो इलीगल है वो तो इलीगल है ना, और उसको आप पनपने नहीं दे सकते। फिर आप सुंदर शहर की कल्पना नहीं कर सकते। तो जो इलीगल है दिल्ली में, उसको तो हटाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को यह फैसला लेना होगा। और ये इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था, क्योंकि बुलडोजर को लेकर बहुत हल्ला हंगामा हो रहा था। मुझे भी आखिर लग रहा था कि ये क्यों ऐसा है। मुझे इतना तो पता था कि ये आदेश कोर्ट के बाद, जो कोर्ट का आदेश है उसके बाद ये चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि सही पिक्चर सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचे, आपको कोई बरगलाए नहीं, आपको कोई गलत मैसेज न दे, कोई गलत संदेश न दे। और जो ये सरकार एक अच्छा काम कर रही है, मैं देख रहा हूं दिल्ली में कई ऐसे फैसले हो रहे हैं जो कि जनता के हक के फैसले हैं, जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको साल 2 साल के बाद समझ में आएगा कि किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। यमुना की सफाई की जो बात हो रही है, किस तरीके से उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। और सिर्फ राज्य सरकार नहीं, सिर्फ दिल्ली की सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी अपनी पैनी निगाह इस पर रखी हुई है। सहयोग करना होगा, साथ देना होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में दिल्ली खत्म हो गई थी। सिर्फ वोट बैंक, फ्री बिजली, फ्री पानी, झुग्गियों को बसाना इलीगल तरीके से, सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए फ्री बिजली देना। इसका नुकसान क्या हुआ ये आपको आज समझ में नहीं आएगा। इसका बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो एक बनाऊं और आपको सीधा एक मैसेज दूं, संदेश दूं, बताऊं, समझाऊं कि वाकई में ये हो क्या रहा है और ये किसके साथ हो रहा है। और किसी भी कानून की प्रक्रिया को पालन करने वाले के साथ कोई भी गलत नहीं हो रहा है, इसका यकीन मानिए। और आज जो दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, उसका अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो वो है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार। अगर ये वक्त रहते अपने काम को अंजाम दे दिए होते तो ऐसा नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपको जो गलत मैसेज दिया जा रहा था, आप में जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही थी, वो बहुत हद तक साफ हुई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मुद्दों को लेकर मैं आता रहूंगा, उसका विश्लेषण करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।